एक कहानी ऐसी भी। दिस इज़ अ सीरीज़ ऑफ थॉट प्रोवोकिंग शॉर्ट स्टोरीज़ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। अ प्रेयर। एक बार जब मैं किसी वजह से बहुत परेशान था, सोचा मैं चर्च जाकर अपने परेशानी खुदा के सामने बयां कर दूं। मुझे यह भी लगा कि शायद मुझसे कोई बहुत बड़ी भूल हुई होगी जिसकी वजह से मैं इस मुसीबत में फंस गया हूं। मैं चर्च गया। वहां जाकर खुदा के सामने घुटने टेक के और खुदा से अपना दुखड़ा सुनाने लगा। और कुछ देर बाद मैं मौन हो गया। जब मैं इसी मौन अवस्था में था, तब बगल में एक बुज़ुर्ग व्यक्ति आकर खड़े हो गए और प्रभु की तरफ अपने दोनों हाथ ऊपर कर देखते हुए बोले, हे प्रभु, मुझे मेरे अपराध क्षमा कर दें। सबसे पहले तो मैं कई तीर्थ स्थल पर तीर्थ यात्रा कर आया। मैं बावला ये भूल गया कि आप तो हर कण कण में शामिल हो। आपके स्पर्श किस चीज़ में शामिल नहीं हैं। आप हर जगह हो। यह मेरा पहला अपराध है। दूजा, मैंने कई बार आपसे मदद की गुहार लगाई, आपसे मदद मांगी। यह भूल गया कि मैं आपके लिए कितना अनमोल हूँ। मुझसे ज़्यादा मेरे भलाई के बारे में आप ध्यान रखते हो। यह मेरा दूसरा अपराध है। और तीसरा, यहाँ खड़ा होकर हाथ फैलाए आपसे क्षमा मांग रहा हूँ, आपसे क्षमा याचना कर रहा हूँ, ये जानते हुए भी कि आपने मुझे मेरे अपराध करने से पहले ही क्षमा कर दिए हैं। यह मेरा तीसरा अपराध है। यह कहकर वह बुज़ुर्ग वहाँ से चला गया। वाह रे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। मुझे ज्ञात हुआ कि किस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र को उसके गुनाहों के लिए, उसके अपराधों के लिए क्षमा मांगने से पहले ही क्षमा कर देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी को दोबारा सुनिए और कहानी गौर से सुनने के बाद इसे समझने की कोशिश कीजिए। मैं जानता हूँ आपको शायद ये कहानी पहली बार में समझ नहीं आएगी, लेकिन अब जब आप इसे सुनोगे तो अवश्य आपको ये कहानी समझ आ जाएगी। इसी उम्मीद में मैं आपसे आज के लिए अलविदा लेता हूँ और ये वादा करता हूँ कि ऐसे छोटे छोटे कहानियाँ मैं आपके समक्ष लाता रहूँगा।